नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब तमिलनाडु विधानसभा में हुआ विजय सरकार का फ्लोर टेस्ट? कैसे विजय ने राजनीति में कदम रखते ही बड़े बड़े सूरमाओं को दे डाली मात और कैसे उन्होंने एक झटके में AIADMK को तोड़ के NDA को दे दिया तगड़ा झटका। दोस्तों, जो लोग पिछले कुछ दिनों से विजय सरकार की स्थिति को लेकर के सवाल उठा रहे थे, उनको आज करारा जवाब मिल गया है। जब विजय की सरकार का विधानसभा के फ्लोर पे टेस्ट किया गया, साथ ही उन तमिलनाडु के गवर्नर अड़लेकरों को भी जवाब दिया गया, जो दिल्ली के इशारों पे चलते हुए बार बार विजय से चक्कर लगवा के राजभवन के अंदर ही बहुमत साबित करने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन विजय को विश्वास मत हासिल करते ही अगर किसी पार्टी को असली झटका लगा है तो वो AIADMK को लगा, जो चुनाव से पहले बीजेपी संग मिलके राज्य में सरकार बनाने का सपना देख रही थी। लेकिन आज जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसका बहुत बड़ा धड़ा टूट के विजय की तरफ आके खड़ा हुआ है, जिससे विजय की सरकार का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। तो आखिर कैसे विजय ने फ्लोर टेस्ट से पास कराई अपनी सरकार और उनके राजनीति में कदम पड़ते ही हाशिए पे आ गई बीजेपी की साथी पार्टी AIADMK, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में मंगलवार को बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला, जो मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि प्रमुख विपक्षी दल मतदान से पहले ही सदन में वॉकआउट कर गए। इसके साथ ही TVK के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है और राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ का संदेश दे दिया। आपको बता दें कि 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। चुनाव में TVK सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी जरूर थी, लेकिन उसके पास अपने दम पे सरकार बनाने लायक जो है आंकड़ा नहीं था। ऐसे में कांग्रेस, CPI, CPIM, VCK, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से विजय ने सरकार बनाई। हालांकि फ्लोर टेस्ट के दौरान जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मंगलवार सुबह 9:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। मुख्यमंत्री विजय ने सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों ने सरकार के समर्थन में अपनी बात रखी, जबकि विपक्षी दलों ने सरकार पे कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। लेकिन मतदान शुरू होने से पहले ही प्रमुख विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार को कुल 144 विधायकों का समर्थन मिला। यह आंकड़ा बहुमत के जादुई नंबर से काफी ज्यादा था। इसमें चौंकाने वाली बात रही कि सरकार को AIADMK के 25 विधायकों का भी समर्थन मिला है। यही वो राजनीतिक मोड़ था जिसने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। AIADMK में हुई इस बड़ी टूट ने पार्टी प्रमुख E पलानीस्वामी को बड़ा झटका दिया है। जी हां, अब उनके खेमे में सिर्फ 22 विधायक ही बचे हैं, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो गई है कि आखिर इतनी बड़ी बगावत कैसे हुई। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। तो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विजय और AIADMK के बांगी गुट के नेता CV शनमुगम के बीच में फ्लोर टेस्ट से पहले एक सीक्रेट डील हुई थी, जिसमें सरकार में हिस्सेदारी को लेकर भी चर्चा हुई थी। राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि AIADMK के बांगी गुट के 5 से 6 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि TVK और बांगी गुट की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो विजय को अपनी पार्टी TVK के 106 विधायकों का समर्थन मिला। इसके अलावा कांग्रेस के 5, CPI के 2, CPIM के 2 विधायक, IUML के 2 विधायक और VCK का समर्थन भी सरकार के साथ रहा। वहीं MDMK के बांगी भी विजय सरकार के समर्थन में दिखाई दिए। दूसरी तरफ AIADMK के पलानीस्वामी समर्थक 22 विधायकों ने सरकार का विरोध किया। अब देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी AIADMK और TVK के बीच में गठबंधन की चर्चा हुई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उस समय पलानीस्वामी TVK को बराबर सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से दोनों दलों के बीच में गठबंधन नहीं हो सका। चुनाव के नतीजों में विजय के TVK को 106 सीटें मिली और पार्टी राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 मई को ही TVK को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि अगर AIADMK इस गठबंधन में शामिल हुई तो वो अपना समर्थन वापस ले लेगी। इसी कारण जो है विजय ने उस समय AIADMK से दूरी बनाए रखी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी
गांधी के साथ खड़े रहना बेहतर समझा। विजय ने एआईएडीएमके के 25 विधायकों को अपने पक्ष में कर दिया और पार्टी को सबसे बड़े संकट में धकेल दिया। अब देखिए किस्मत किस तरह उगते सूरज को सलाम करती है। वो इससे समझा जा सकता है दोस्तों कि जो विजय कुछ दिन पहले तक सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक का समर्थन जुटा रहे थे, अब उनके पास बहुमत से 26 विधायक जो है वो ज्यादा उनका समर्थन मिल गया। यही वजह है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में विजय को नई ताकत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अब एक तरफ जहां 2026 में विजय की टीवीके का तेजी से उदय हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख पार्टी एआईएडीएमके कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। यही सही है कि विजय ने सत्ता से एमके स्टालिन को बाहर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान एआईएडीएमके को हुआ है। कभी तमिलनाडु की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाली एआईएडीएमके अब टूट की कगार पे दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के साथ अब बागी विधायकों के मुकाबले बहुत कम विधायक बचे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि एआईएडीएमके की ये टूट से किसे फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। अगर इतिहास में नजर डालें तो 1972 में एमजी रामचंद्रन ने एआईएडीएमके की स्थापना की थी। इसके बाद लंबे समय तक जयललिता ने पार्टी का दबदबा बनाए रखा। 2016 के विधानसभा चुनाव में जयललिता ने सत्ता में वापसी करके डीएमके और एआईएडीएमके को बारी बारी से सरकार बनाने की परंपरा को भी तोड़ दिया था। लेकिन 2026 के आखिर में जयललिता के निधन के बाद पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। जयललिता के बाद पलानीस्वामी ने पार्टी पे अपनी पकड़ मजबूत रखी और मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल भी पूरा किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें एआईएडीएमके का सबसे मजबूत चेहरा बना के पेश किया गया, लेकिन उनके पास जनता के सामने रखने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। उधर विजय की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। जब विजय की लहर में स्टालिन जैसे बड़े नेता पीछे रह गए तो पलानीस्वामी का कमजोर पड़ना तय माना जा रहा था। अब जबकि पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके खिलाफ हो गए हैं, एआईएडीएमके का टूटना लगभग साफ दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात है कि एआईएडीएमके का टूटने वाला हिस्सा अब टीवीके के साथ जाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो विजय का गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इससे तमिलनाडु की राजनीति में एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एआईएडीएमके के कमजोर होने से टीवीके और ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी और डीएमके के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। स्टालिन के नजरिए से देखें तो अब टीवीके ही नया एआईएडीएमके बनती दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये नया राजनीतिक चेहरा द्रविड़ राजनीति की जड़ों से जुड़ा होने के साथ साथ युवाओं और जेनजी से सीधे तौर पे जुड़ रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्टालिन अभी भी तमिलनाडु की राजनीति में अपनी मौजूदगी बनाए हैं, लेकिन अब उन्हें सीधे तौर पे विजय की मजबूत होती राजनीति का सामना करना होगा। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो एआईएडीएमके के कमजोर होने से पार्टी को तत्कालीन नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी का एआईएडीएमके से क्या लेना देना, तो आपको यहाँ बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी का अपना कोई आधार नहीं है। वो एकमात्र एआईएडीएमके ही थी जिसके सहारे बीजेपी को सीटों पे चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखा पाती थी। 2026 का विधानसभा चुनाव भाजपा ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन अब एआईएडीएमके का पारंपरिक वोट बैंक टूटता दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बीजेपी के लिए तमिलनाडु में घुसने का ये रास्ता टूटता दिखाई दे रहा है। करीब 21% वोट बैंक जो है वाली एआईएडीएमके के कमजोर पड़ने से भाजपा की ताकत भी कम हुई है, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा अक्सर मजबूत क्षेत्रीय दलों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करती रही है। एआईएडीएमके में 30 विधायकों की बगावत और पार्टी की कमजोरी ने भाजपा के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब भाजपा के पास तमिलनाडु में ऐसा मजबूत क्षेत्रीय साथी नहीं बचा है जो उसे सत्ता तक पहुंचाने में मदद करे। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। विजय ने सिर्फ सत्ता हासिल नहीं की, बल्कि फ्लोर टेस्ट के जरिए ये भी दिखाया है कि वो राज्य की राजनीति में लंबे समय तक टिकने की तैयारी के साथ आए हैं। दूसरी तरफ एआईएडीएमके का संकट लगातार गहराता जा रहा है। आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पूरे मामले की उस पर नजर रखी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।